अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ज़िंगर पराठा रोल। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े का बनता है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनमें सबसे पहले हमें चिकन ब्रेस्ट चाहिए। चिकन ब्रेस्ट मैंने यहाँ पे 3 अदद बड़े साइज़ के लिए हैं, तकरीबन 250 ग्राम्स बनते हैं और इसके मैंने ऐसे पीसीस करवा दिए। इसके ऊपर अब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट लगाएंगे 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, और अगर आपके पास मस्टर्ड पाउडर हो तो आप 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकती हैं। काली मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, पेपरिका पाउडर या फिर रेड चिली पाउडर यानी सुरख मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ, आप अपने जायके के हिसाब से यूज़ कर सकती हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। एक बाउल लेंगे और उसमें हम 3 कप्स प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा ऐड करेंगे और उसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून और इसको अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। ये हमारा ड्राई बैटर है चिकन के लिए, जिसमें हमने चिकन को बाद में कोट करना है। एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हमने घी को मेल्ट करना है। फ्राइंग के लिए ऑयल नहीं लेना, घी लेना है। एक अलग से बाउल लेंगे, उसमें हम 1 कप कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 1 कप प्लेन फ्लोर यानी कि मैदा डालेंगे, सॉल्ट हस्बे जायका, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर या पेपरिका पाउडर 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर काली मिर्च ये 1 टीस्पून और हॉट सॉस 1 टेबल स्पून या फिर 1 टीस्पून। इसमें हम ठंडा दूध मिलाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके मिलाएंगे, एकदम से नहीं मिलाना, ताकि ये अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बन जाए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो और बहुत ज़्यादा थिन भी ना हो। तकरीबन 1.5 कप मेरे यहाँ पे इसमें मिल्क यूज़ हुआ है। इसमें ठंडा मिल्क यूज़ करना है। अब हम चिकन जो हमने पीसेस मैरिनेट किए थे वो लेंगे और इसको जो बैटर हमने बनाया था उसमें हम डिप करेंगे। एक्सेस बैटर हम इससे हटाएंगे और इसको ड्राई बैटर में जो हमने मैदा और बेकिंग पाउडर से बनाया था उसमें हम इसको रखेंगे। इसको चिकन को हमने मैदे में अच्छे से कोट करना है। आप हाथ की मदद से भी कर सकती हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मैंने हाथ की मदद से अच्छे से चिकन को इसमें कोट कर दिया। याद रखिए इसे फ्राइंग के लिए सिर्फ घी में ही डालना है, ऑयल नहीं यूज़ करना। घी आप नॉर्मल कोई सा भी घी ले सकती हैं, जैसे कि डालडा घी या फिर शमा घी, कोई सा भी घी आप यूज़ कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो आधा घी और आधा ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन इसको डीप फ्राई करना है, शैलो फ्राई नहीं करना और पैन फ्राई भी नहीं करना। अब हम अपना घी चेक करेंगे अगर वो ठीक होगा। अ, इसका तरीका मैंने आपको बताया है कि इसको कैसे चेक करना है। उसमें हम फिर चिकन डालेंगे और चिकन को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे और फिर इसको एक वायर रेक पर निकाल लेंगे। गार्लिक मायो सॉस के लिए हम 2 टेबल स्पून मायोनीज़ लेंगे और उसमें हम 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम मिलाएंगे। 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम मिलाने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून गार्लिक
पेस्ट मिलाएंगे। गार्लिक पेस्ट भी मिला सकती हैं, गार्लिक पाउडर भी मिला सकती हैं, और साल्ट और पेपर अपने टेस्ट के हिसाब से मिलाकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये हमारा गार्लिक मायो सॉस रेडी है, जो हम बाद में पराठा रोल में यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमें स्लाइस में कटे हुए अनियंस, और इसके अलावा हमें बंद गोभी स्लाइस में कटी हुई चाहिए होगी। ये हमारे क्रिस्पी जिंगर पीसेस जो हैं वो रेडी हैं। आप देख सकती हैं कि ये कितने क्रिस्प हैं। बिल्कुल ही क्रिस्पी और क्रंची हमारे जिंगर पीसेस तैयार हैं। अब हम पराठा लेंगे। पराठे की रेसिपी मैं इससे पहले अपलोड कर चुकी हूँ। आप पराठे पे गार्लिक मायो सॉस लगाएंगी। उसके बाद उस पर हम जिंगर पीसेस रखेंगे। जिंगर पीसेस रखने के बाद इस पर हम थोड़ी सी प्याज और फिर बंद गोभी डालेंगे, और इसके ऊपर अगर आप चाहें तो दोबारा से गार्लिक मायो सॉस ऐड कर सकती हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद हो। इसको हम सिंपली रोल करेंगे बटर पेपर में या फिर फॉइल में, कागज़ में, जैसे भी आप चाहें तो इसको रोल कर लें। और ये हमारे जिंगर पराठा रोल तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।